समस्त देशवासियों को जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेके आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के वार्ड 23 रिठाला में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एनसीपी प्रत्याशी लखन कुमार प्रजापति से। लखन कुमार प्रजापति जो एनसीपी के अंदर जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुके हैं, एक ऐसा चेहरा जो क्षेत्र के अंदर जाना पहचाना है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्षेत्र की हर समस्या में हर समय तैयार खड़ा रहता है। आज चुनावी मुकाबले में मैदान में उतरा हुआ है। समस्त प्रत्याशियों की दांत खट्टे कर रखे हैं। समस्त प्रत्याशी ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि लखन कुमार प्रजापति को जीत से किस तरह रोका जाए। ऐसी है लखन कुमार प्रजापति की छवि वार्ड 23 के अंदर, वार्ड रिठाला के अंदर। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आपकी बात कराएंगे लखन कुमार प्रजापति से और जानेंगे उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, क्या क्या कार्य उन्होंने क्षेत्र के अंदर किए हैं, और भविष्य के अंदर अगर क्षेत्र की जनता उनका सहयोग करती है, उनका साथ देती है और एमसीडी के अंदर विजय घोषित कराती है, तो क्या क्या कार्य वो भविष्य के अंदर क्षेत्र में कराएंगे। नमस्कार लखन जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? ठीक है सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वार्ड में जहां भी जा रहे हैं, हम न्यूज चैनल के माध्यम से एक सर्वे कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं सबसे पहला नाम जो है लोगों की जुबान पर आ रहा है लखन कुमार प्रजापति। तो ऐसा क्या जादू आपने लोगों के दिलो दिमाग पर कर दिया है कि समस्त सामने वाली जो पार्टी है वो सोचने के लिए मजबूर है कि लखन कुमार प्रजापति को जीत से किस तरह रोका जाए। ऐसा क्या जादू और क्या कार्य अपने क्षेत्र के अंदर कर दिए हैं? तो हमने ना लोगों के सामने नालियां निकलवाई है खड़े होके कर्मचारियों से, और बहुत सारी चीजें हमारे पास सहयोग करने के लिए आते हैं। जैसे अभी किसी का एडमिशन करवाना है, किसी का अभी पानी का टैंकर का, ये सारी समस्या हम हल कर रहे हैं और करी भी है। 10 साल से हमें लगे भी है और कर भी रहे हैं। और पेंशन की जो योजना है वो भी कर रहे हैं। और समस्या जो भी लोगों की हमारे पास आ रही है हम उनका पूरा कार्य कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में और भी काम होगा। जैसे अभी हम आज जैसे घूमे थे, बहुत सारी जगह पे कूड़े करकट और उनको भी हटवाएंगे जब अपने उसमें आएंगे। लखन जी, राजनीतिक कैरियर की बात करूं तो कितने समय से आप राजनीति के अंदर हैं और क्षेत्र में कितने लोग आपसे प्रभावित हैं? क्या कार्य करते हैं आप, और क्या ये कार्य सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं या खुशी के लिए आप करते हैं? आपको कुछ कार्य करके खुशी भी मिलती है? मुझे बहुत खुशी मिलती है काम करने में, क्योंकि यही तो हमारा काम है। जो काम आम आदमी पार्टी और बीजेपी का वो तो कर ही नहीं रही है, पब्लिक का काम नहीं कर रही ना, हम कर रहे हैं उनके काम। और आज जीतने के बाद भी करेंगे और वैसे भी करते रहेंगे जी। देखिए, दिल्ली के अंदर जब से निगम चुनाव घोषित हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो प्रारंभ हो गया है। और मैं कहूं कि पिछले 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो एमसीडी में कार्य नहीं होते, एमसीडी उसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराती है। 1500 करोड़ रुपए न देने का दावा ठोकती है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी को कोस रही है। दिल्ली के अंदर विकास कार्य नहीं हो रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कोस रही है। लेकिन आप एनसीपी के प्रत्याशी हैं और एनसीपी का इतना दबदबा जो क्षेत्र के अंदर आपने बना दिया है एकाएक, क्या कारण कहेंगे सर? सर, कारण यही है, लोगों का काम कर रहे हैं, समस्या का हल कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आपस में लड़ रही है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रही है। इसका कारण यही है जिससे हम अपना दबदबा बना के रखेंगे और आगे भी रखेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के ऊपर लाठियां लगा रही है, और जबकि दोनों ही सरकार में है, सत्ता में है। दोनों ने इतना गंदगी कर रखा है, ये वोट किस मुंह से मांग रही है हमें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जबकि दोनों ही सरकार सत्ता में है तो काम क्यों नहीं हो रहा है, और फिर वोट मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी 5 साल भी इन्हीं की था, उससे पहले भी इन्हीं का था। ये दोनों पार्टी मिलजुल के हमें बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और दिल्ली को लूट रहे हैं। देखिए, अभी आपने कहा कि एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी काबिज है। कुछ योजनाएं लखन जी ऐसी हैं दिल्ली के अंदर जो लोगों को भ्रमित कर रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं। विशेष तौर पे जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके मन में एक दुविधा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जहां भी जाते हैं वो दावा करते हैं कि 200 यूनिट फ्री हम दिल्ली के अंदर लगातार दे रहे हैं। पंजाब में बात करें 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, गुजरात में 300 यूनिट फ्री देने का जो वादा कर रहे हैं वो प्रलोभन दे रहे हैं जनता को। परंतु फ्री बिजली पर, फ्री पानी पर मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी राय इस पर
कि क्या सिर्फ मकान मालिकों का हक है कि दिल्ली में जो किराएदार रहते हैं, क्या वो दिल्ली के वोटर नहीं है? क्या उनको सुख सुविधाओं पर कोई अधिकार नहीं है? या दिल्ली के जो मालिक अपने आप को समझते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली का निवासी किराएदारों को नहीं समझते हैं? उनको फ्री बिजली और फ्री पानी क्यों नहीं मिल रहा? मकान मालिक जो है उनसे 7 रुपए 8 रुपए यूनिट लेता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ये मकान मालिक और दिल्ली सरकार दोनों ही मिले हुए एक तरह से, क्योंकि जब पता है कि बिजली फ्री को किराएदार को मिल ही नहीं रही है तो आपको फ्री करना ही नहीं चाहिए। ये उनकी अपनी ही है और वाकई में फ्री नहीं करनी चाहिए। और बिजली फ्री करके फायदा सिर्फ मालिक को हो रहा है, मकान मालिक को ही हो रहा है, क्योंकि नुकसान हो रहा है बेचारे किराएदारों का। उनसे तो बिल लिया जा रहा है, 8 रुपए 10 रुपए यूनिट से लिया जा रहा है, तो फायदा हुआ क्या है? कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वोट किराएदार से लेते हैं और मकान मालिक को वो कर रहे हैं जी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनका भी फेवर में जो किराएदार है उनका भी कुछ हो बेचारों का। जी। अगर इस बार क्षेत्र की जनता आपको विजय घोषित कराती है तो क्या, मैं पूरी दिल्ली का नहीं कहूंगा, परंतु वार्ड 23 के अंदर आप किराएदारों के लिए आवाज उठाएंगे, ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल हो गए, लड़ाई होगी दिल्ली सरकार से भी होगी, क्योंकि सरकार दिल्ली की होती है, एमसीडी में नहीं होती। इसका पूरे लड़ाई करेंगे, किराएदारों को पूरा हक दिलाएंगे और जो भी समस्या उसको भी हल करेंगे हम। क्योंकि समस्या सबसे बड़ी है और हल करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो एमसीडी का जो कार्य है वो साफ सफाई, डिस्पेंसरी, पार्क इत्यादि का जो काम है, साफ सफाई से संबंधित काम ही निगम पार्षद के अंतर्गत आते हैं। इस समय जो वार्ड 23 की जो हालत है वो बेहद दयनीय, बेहद गंदी हालत है। अगर क्षेत्र की जनता का प्रेम स्नेह आपको इसी तरह मिलता रहा और आप जीत कर आते हैं, तो कि जब जो क्षेत्र की दुर्दशा है, इस दुर्दशा से क्षेत्र की जनता को निजात मिलेगी, और मिलेगी तो कितने समय में मिलेगी? सर बहुत जल्दी मिलेगी। अभी हम सत्ता में आएंगे या नहीं आए, लेकिन अपने वार्ड 23 से पूरी निजात दिलाएंगे और पूरे दिल से। नालियां भरी हुई है उसको भी जेसीबी मशीन से निकलवाएंगे पूरा अधिकार से, और पूरी साफ सफाई करवाएंगे। और लोगों से भी अपील है कि वो अपने यहाँ गंदगी ना करें। पूरा गाड़ी जो आ रही है उसको गाड़ी में डालें। लोगों से बहुत ज्यादा गंदगी लोगों भी करते हैं, उससे भी अपील है कि वो नाली में कूड़ा ना डालें, जिससे आगे नाली और साफ सुथरी रहे और गंदगी ना हो। अगर हम बात वार्ड 23 की करें तो वार्ड 23 के अंदर ना ही तो कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई सरकारी डिस्पेंसरी है। जो डिस्पेंसरी है उनकी हालत बेहद जर्जर है। अगर क्षेत्र की जनता आपको चुनती है और विजय आप घोषित होते हैं, तो स्वास्थ्य सेवा के लिए आप क्या क्षेत्र के अंदर करेंगे, ताकि क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं बहनें, छोटे बड़े बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में उनको बाहर ना जाना पड़े, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं अपने वार्ड में उनको पूर्ण तरह से मिल सके? हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारी डिस्पेंसरी के लिए गाड़ी दे दीजिए। आजकल डिस्पेंसरी की गाड़ियां भी आ रही है और हम चाहेंगे वो जगह जगह खड़ी हो जाए, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो गंदे हैं, कहीं पे कोई सुविधा ही नहीं है, कहीं सुविधा ही नहीं है। तो हमारी जो डिस्पेंसरी की जो गाड़ी आएगी जो हमारे वार्ड में ज्यादातर कोशिश करेंगे वो खड़ी रहे, जिससे किसी को दिक्कत ना हो जी। हम स्वास्थ्य सेवा के, अगर मैं स्वास्थ्य सेवा की बात करूं तो आपका प्रयत्न रहेगा कि वार्ड के अंदर जो सरकारी डिस्पेंसरी की जो वैन आती है वो आप मुहैया कराएंगे क्षेत्र की जनता को। जी, तो देखिए, ये थे एनसीपी प्रत्याशी लखन कुमार प्रजापति वार्ड 23 से, जिनका कहना है कि अगर क्षेत्र की जनता प्रेम सहित, स्नेह सहित मुझे यहाँ से विजय कराती है और एमसीडी पर काबिज कराती है, तो स्वास्थ्य सेवा से लेकर पार्क हो, नाले हो, गंदगी हो, इन सब से मुक्ति मिलेगी क्षेत्र की जनता को, और वो समस्त कार्य जो अब तक क्षेत्र के अंदर नहीं हुए, वार्ड 23 के अंदर नहीं हुए, वो सब कुछ पूर्ण होंगे।